नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर सत्र 2023-24 का जो रिजल्ट आपको एंट्री करनी है, जिसमें संस्था प्रदान के रिजल्ट की एंट्री है, विषय अध्यापक की रिजल्ट की एंट्री है। तो 10वीं-12वीं के जो बोर्ड रिजल्ट की एंट्री आपको करनी है, किस प्रकार करनी है, लोग किस प्रकार करना है, इसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाले हैं, कंप्लीट पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखे और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, साला दर्पण पोर्टल पर आपको सत्र 2023-24 का जो 10वीं-12वीं बोर्ड परिणाम में है उसकी एंट्री करनी है, जिसमें संस्था प्रदान और विषय अध्यापक के बोर्ड रिजल्ट की एंट्री आपको करनी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले साला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार आपको जो है काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको परिणाम वाला नज़र आता है। इसी परिणाम वाले ऑप्शन में आपको जो है स्टाफ रिजल्ट में जो संस्था प्रदान है और अध्यापक हैं उनका परिणाम जो है वो विषय अध्यापक का परिणाम है, वो आपको फिल करना है। तो इसी परिणाम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप परिणाम वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। इसमें आपको स्टाफ रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो प्रकार के रिजल्ट की एंट्री यहाँ पर करनी होगी। पहला यहाँ पर है स्कूल परिणाम और दूसरा यहाँ पर है अध्यापक परिणाम। यानी कि पहले आपको स्कूल के परिणाम की एंट्री करनी है, उसके बाद अध्यापक परिणाम की एंट्री करनी है। तो पहले आपको स्कूल परिणाम पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, स्कूल परिणाम में दिनांक 1 जुलाई 2023 से 29 फरवरी 2024 के मध्य कार्यरत या कार्यवाहक अथवा कार्यमुक्त हुए संस्था प्रधान जिनका कार्यकाल अधिकतम समय तक रहा हो, यानी कि ऐसी संस्था प्रधान या कार्यवाहक संस्था प्रधान की एंट्री आपको करनी है जिसका समय अधिकतम रहा हो, कि प्रविष्टि कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए निम्नानुसार की जानी है। कक्षा 10वीं या 12वीं संचालित नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थी संख्या 0 भरा जाएगा और लो करना भी आपको रहेगा। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो 1 जुलाई 2023 से 29 फरवरी 2024 के मध्य जो भी कार्यरत या कार्यवाहक संस्था प्रधान है या कार्यमुक्त संस्था प्रधान है जिसका भी कार्यकाल ज़्यादा रहा हो, उसकी एंट्री आपको 10वीं-12वीं के रिजल्ट में करनी है। अगर मान लीजिए आपकी 10वीं-12वीं संचालित नहीं है तो आपको संख्या 0 भर के लॉक करना है। तो ये स्कूल परिणाम में आपको फिल करना होगा। देखिए यहाँ पर कैसे फिल करना है, तो कुछ इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको अच्छे से आप रीड करेंगे। देखिए, संस्था प्रदान का परिणाम 23-24 जिन विद्यालयों में सत्र 23-24 में कक्षा 10वीं-12वीं में नामांकन शून्य है उनको परिणाम शून्य भरकर प्रविष्टि करना है। और देखिए, दिनांक 1 जुलाई 2023 से 29 फरवरी 2024 के मध्य कार्यरत कार्यवाहक संस्था प्रधान की प्रविष्टि करनी है। जिस संस्था प्रधान का विद्यालय में कार्यकाल सर्वाधिक रहा हो उसकी प्रविष्टि पहले करे, तत्पश्चात अन्य की करे। संबंधित संस्था प्रधान प्रविष्टि कर लॉक करना भी सुनिश्चित करें। कक्षा 10वीं-12वीं की प्रविष्टि करने पर ही लॉक बटन प्रदर्शित होगा। अनलॉक का प्रावधान सीबीओ लॉगिन पर उपलब्ध है। यानी कि आपको लॉक करना है। अगर मान लीजिए आप लॉक कर देते हैं फिर भी गलती रह जाती है तो अनलॉक आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको सीबीओ लॉगिन पर ये जो टैब है वहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए, आपको स्कूल परिणाम की एंट्री करनी है जिसमें संस्था प्रधान की एंट्री करनी है। तो देखिए, आपको पहला ऑप्शन ही प्रिंसिपल इंचार्ज का मिलेगा, जिसमें कार्यरत कार्यवाहक आपको जो है 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, कार्यमुक्त का भी ऑप्शन मिल जाता है। नेम ऑफ प्रिंसिपल इंचार्ज की बात करें तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। जैसे ही जो भी कार्यवाहक प्रिंसिपल हैं जो भी ज़्यादा समय तक रहा हो सबसे पहले उसकी एंट्री करें, उसके बाद जो कम समय में रहा उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके एक ही है तो उसकी एंट्री आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। सेलेक्ट क्लास आपको करना है, 10वीं-12वीं दोनों के लिए आपको एंट्री करनी है। टोटल अपेयर स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट अपेयर थे बैठे थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद देखिए, फर्स्ट ग्रेड यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन और थर्ड जो है डिवीजन स्टूडेंट की संख्या आपको फिल कर देनी है। टोटल पास स्टूडेंट कितने हुए हैं उनकी यहाँ पर एंट्री आपको कर देनी है। पास परसेंटेज जो मेन एग्जाम में हुआ है ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल के आ जाएगा। कार्मिक की वर्तमान स्थिति क्या है, सेवारत है, कार्य मुक्त हैं, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखिए, कार्य जो है कार्मिक का विद्यालय में ठहरा अवधि कब से कब तक। अब मान लीजिए यहाँ पर जो
जो संस्था प्रधान है उसकी अवधि क्या रही है, ठहराव क्या रहा है, तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी, कब से कब तक दोनों यहाँ पर आ जाएगी। मान लीजिए अगर यहाँ पर 29 फरवरी 2024 तक रहे तो तब तक कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए कोई दूसरा है जो दो यहाँ पर रहे तो एक की जो एंट्री है कब से कब तक रहा है वो कर दे, दूसरे की जब से रहा है जब तक की कर दे, तो इस प्रकार ये एंट्री भी यहाँ पर हो जाती है। इस प्रकार आप इनको सेव कर लें। इस प्रकार यहाँ पर जितने भी संस्था प्रधान, कार्यरत, कार्यवाहक है, कार्यमुक्त है, उन सबकी एंट्री आपको कर देनी है। इसके बाद आपको अध्यापक के विषयवार परिणाम की एंट्री करनी है। तो देखिए अध्यापक परिणाम में आपको क्लिक करना है, जैसा कि दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसा मैंने आपको बताया था अध्यापक परिणाम, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कक्षा 10वीं और 12वीं में अमुक विद्यालय में विषय अध्यापकों द्वारा अध्यापन कराए जाने वाले सभी विषयों के विद्यार्थियों की श्रेणी तथा उनका कार्यकाल की पुष्टि किया जाना सुनिश्चित करना है। इसमें देखिए कक्षा 10वीं और 12वीं संचालित नहीं होने की स्थिति में उक्त कक्षा हेतु विषय अध्यापक परिणाम नहीं भरा जाएगा, यानी कि 10वीं 12वीं है ही नहीं तो विषय अध्यापक परिणाम आपको नहीं बनना है। अगर आपकी 10वीं 12वीं संचालित हैं तो आपको यहाँ पर अध्यापक विषयवार परिणाम फिल करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है क्लिक हियर टू एंट्री। अब देखिए यहाँ पर एंट्री आप करेंगे तो टीचर्स टाइप आपको नजर आ जाएगा, कार्यरत, कार्यमुक्त। इसके बाद देखिए टीचर्स जो है उसका नेम आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टीचर्स टाइप में आपको कार्यरत हैं, कक्षा 10 से संचालित नहीं है, कक्षा 12वीं संचालित नहीं है, कार्यरत है, कार्यमुक्त है, शिक्षण व्यवस्था, तो ये इस प्रकार ऑप्शन मिलेंगे। अगर कार्यरत है तो कार्यरत पर आपको करना है, 10वीं संचालित नहीं है तो ये ऑप्शन है, 12वीं संचालित नहीं है तो ये ऑप्शन है। और मान लीजिए टीचर्स है, कार्यमुक्त हो चुका ये है, शिक्षण व्यवस्था ये ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे, टीचर्स नेम फिल करेंगे, सेलेक्ट क्लास साइज करेंगे, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं, पहले 10वीं की कर लें फिर 12वीं की कर लें। इस प्रकार सेलेक्ट क्लास साइज आप करते जाएंगे और सेलेक्ट क्लास सेक्शन भी आपको करना है। सेलेक्ट सब्जेक्ट आपको कर लेना है, सभी सब्जेक्ट की एंट्री यहाँ पर आपको करनी है। उस सब्जेक्ट में टोटल स्टूडेंट कितने अपेयर हुए थे, कितने बैठे थे वो आ जाएगा। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, यानी कि जिसने भी प्राप्त किया है उनकी संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। ग्रेडिंग का सिस्टम है नहीं। और इसके बाद देखिए टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं वो आ जाएगा, उनका परसेंटेज आ जाएगा। और कार्मिक की वर्तमान सेवारत स्थिति के बारे में यहाँ पर आपको फिल करना है कि सेवारत हैं या कार्यमुक्त हैं, तो जो भी आप ऑप्शन आगे लेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखिए कार्मिक का विद्यालय में ठहराव अवधि, तो देखिए यहाँ पर वो अवधि भी आपको फिल कर देनी है जो 1 जुलाई 2023 से 29 फरवरी 2024 के मध्य की हैं। तो जैसी भी स्थिति हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर करते जाए। 1 जुलाई 2023 से आपको इसकी एंट्री कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार बताया हुआ है डेमो में। देखिए जो पहले टीचर है वो 8 जुलाई 2023 से कार्यरत है, तो इसका अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो लंबी अवधि का है उस टीचर को आप ले लें। तो इस प्रकार ये यहाँ पर एंट्री आपकी जो है 10वीं की हो जाती है। इसी प्रकार आप 12वीं की भी एंट्री यहाँ पर कर लें। इसके बाद साथियों आपको लॉक करना है क्योंकि लॉक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अध्यापक परिणाम में क्लिक हियर टू व्यू लॉक स्टेटस में आपको क्लिक करना है। देखिए इस प्रकार ये ऑप्शन आपको मिलेगा, क्लिक हियर टू व्यू लॉक स्टेटस। इसमें कक्षावार विषयों का परिणाम भरा हुआ प्रदर्शित होगा, यानी कि जो आपने रिजल्ट फिल किया है वो भरा हुआ आपको प्रदर्शित होगा। जिन विषयों का परिणाम भर दिया गया है उनके सम्मुख तो आपको मैप्ड लेखा मिलेगा, तथा जिनका नहीं भरा है यानी कि नहीं भरे हुए सम्मुख आपको नोट मैप्ड प्रदर्शित होगा, यानी कि जिसका रिजल्ट आपने नहीं भरा है उसके सामने नोट मैप्ड प्रदर्शित होगा। सभी विषयों के विषयाध्यापक का परिणाम मॉड्यूल में भरे जाने पर ही, ध्यान देना है यहाँ पर कि सभी विषयों के जो विषयाध्यापक है उनका परिणाम आप फिल कर लेते हैं, मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद ही आपको लॉक करना है। कक्षा 10वीं 12वीं के लिए अलग अलग लॉक करना है, यानी कि 10वीं का अलग लॉक होगा, 12वीं का अलग लॉक होगा। तो देखिए जैसे आप 10वीं खोलते हैं, शो करते हैं, तो यहाँ पर क्लास 10 में जितने भी सेक्शन सब्जेक्ट हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। टीचर्स मैप्ड स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि सभी टीचर्स का मैप्ड हो चुका है। अगर नोट मैप्ड नज़र आ रहा है तो पहले आप उसको मैप करें, उसके रिजल्ट की एंट्री करें, इसके बाद ही आपको लॉक करना है। तो ये यहाँ पर अच्छे से चेक कर ले आप, इसके बाद आपको नीचे लॉक मिल जाता है, आप लॉक कर लें। इसी प्रकार 12वीं के लिए अलग से आपको प्रक्रिया अपनानी है।
कक्षा 12वीं सेलेक्ट करके शो करके आपको यहाँ पर पूरी जानकारी 10वीं के अकॉर्डिंग ही आपको चेक कर लेनी है और यहाँ पर आपको लॉक कर देना है। तो इस प्रकार ये जो है कक्षा अध्यापक जो है विषय अध्यापक हैं उसके रिजल्ट की एंट्री यहाँ पर हो जाती है। अब ध्यान यहाँ पर ये देना है कि विद्यालय द्वारा मॉड्यूल में त्रुटि सुधार हेतु अनलॉक करवाने का विकल्प संबंधित सीबीओ के हेल्प डेस्क में दिया गया है। उक्त प्रविष्टि को निर्देशालय के अनुसार दिनांक 16/11/24 तक अद्यतन किया जाना है, यानी कि 16 नवंबर तक आपको इसको कंप्लीट मॉड्यूल को कर लेना है। तो इस प्रकार साथियों जो 10वीं और 12वीं के परिणाम की एंट्री आपको करनी है, जो 23-24 सत्र के परिणाम की एंट्री करनी है, जिसमें संस्था प्रदान के रिजल्ट की एंट्री करनी है, और जो विषयाध्यापक है 10वीं 12वीं के उन सबकी रिजल्ट की एंट्री आपको करनी है और लॉग भी आपको करना है। इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।